ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है मूर्ति पूजा। मैं क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो इसका एक सीधा मतलब है कि आप सही और गलत की पहचान अच्छी तरह रखते हो। ये दुनिया का नियम है। हाँ भी उतना ही सत्य है जितना ना सत्य है। और साथ में जितना दिन का महत्व और सत्य है उतना ही रात का महत्व और सत्य है। ये उतना ही सत्य है जैसे एक कांच के गिलास के अंदर आधा पानी भरा हो। कोई बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है और कोई बोलेगा आधा गिलास खाली है। ये उतना ही सत्य है कि अगर आप उसको कौन से एंगल से देखते हो, यानी कि आप जो बिलीव करते हो हाँ है, तो उसी दिशा की ओर आपकी जो सोच है वो चलती रहेगी, जिसका हम बोलेंगे हकारात्मक सोच। दूसरा है नहीं के बारे में सोचेंगे तो अपना जो दिमाग है वो हमें बहुत सारी दलीलें देगा और वो प्रूव कर देगा कि नहीं है। इसको हम नकारात्मक सोच बोलते हैं। भले उसका टाइप्स अलग हो पर इसका कदई मतलब नहीं निकलता है कि एक सही है और दूसरा गलत है। दोनों को अपने अपने एंगल से देखने का जो एक तरीका है वो बहुत महत्व रखता है। पर ये जो सवाल जब हम कुछ जाने बिना करते हैं तो यहाँ पे दो मतलब निकलता है। एक कि टाइम पास हो जाता है और दूसरा बेवकूफ़ी है। जिसके बारे में हम कुछ स्टेटमेंट दे दें पर्टिकुलरली लार्ज यानी कि किसी के श्रद्धा के साथ जुड़ा हो, किसी के विश्वास के साथ जुड़ा हो, तो उस समय पे हमें कुछ भी उसके बारे में कमेंट हाँ या ना करने से लाख बार सोचना चाहिए। क्या हमें उसके बारे में अनुभव है? क्या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते भी हैं तो वो अपना मानना है, अपना सोचना है। हम किसी को उसके बारे में बता नहीं सकते कि आप सही हो गलत हो। ये कुमार ज्ञान ने सिखा है। ठीक है। अच्छा, अभी जो सवाल था वो कि मूर्ति पूजा, देखिए हर एक चीज धारणा के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लेफ्ट साइड ड्राइविंग करना है तो हम करते हैं। ये पर्टिकुलर यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि इंडिया के अंदर है तो आपका जो ड्राइविंग रहेगा लेफ्ट साइड रहेगा, तो ये एजप्शन ही है ना। ठीक है, आप अमेरिका में जाए तो राइट हैंडेड ड्राइविंग है या लेफ्ट हैंडेड है, जो भी आप देख लो। यानी कि जो हैंडेड ड्राइविंग इंडिया में है उसके बिल्कुल विपरीत में अमेरिका का है। यानी कि सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है जो अपने इंडिया से अलग तरीके से लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड का ड्राइविंग डिफरेंट है। तो क्या वो लोग सही है? अगर वो लोग सही है तो हम लोग गलत हुए, या हम सही है तो वो लोग गलत हुए। पर यहाँ पे सही गलत की बात ही नहीं आती है। बात क्या आती है? रिक्वायरमेंट की, फॉलो अप की, विश्वास की, एक्सेप्टेंस की। ठीक है, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया या तो रूल हो गया कि भाई आपको लेफ्ट ड्राइव करना है, इससे ही यूएसए में डिसाइड हो गया कि आपको राइट हैंड ड्राइव करना है। उस हिसाब से उसके नियम बने, नियमावली बनी और उसके ऊपर सब फॉलो अप हो गए। फिर से हम आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या था कि मूर्ति पूजा। आप अगर मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो तो वो अपनी सोच है। आप अगर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो तो वो भी अपनी सोच है। अगर मैं मूर्ति पूजा करता हूँ तो मेरी सोच है, मेरा विश्वास है, वो मेरा अपना है। पर अगर आप मुझे बोलो कि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ वो गलत है, तो वो आपका हमें बोलने का जो तरीका है वो गलत है। आप अपने आप में गलत साबित होते हो। आप ये बोलने का यत्न करते हो कि मूर्ति पूजा सही है तो भी आप गलत हो। आप इसलिए गलत हो क्योंकि वो आपका परसेप्शन है, मेरा नहीं है। मैं चाहे मूर्ति पूजा में मानता हूँ, सपोज करिए, और आप भी मानते हो और आप हमें बताते हो कि मूर्ति पूजा सही है, तो वो आप अपने बारे में बता सकते हो।
ना कि मेरे बारे में। क्योंकि मुझे मानना नहीं मानना, या तो मैं मानता ही हूँ इसलिए आप भी मानते ही हो करके मेरे साथ जुड़ो, वो अलग बात है। पर आप हमें ये डिसाइड करने का महत्व नहीं दे सकते, या तो आप हमें नहीं बता सकते कि मूर्ति पूजा सही है, मूर्ति पूजा गलत है। ये बहुत ही सनातनी बात है। हमारा जो विश्वास, हमारी जो बिलीफ कोई भी एंगल से सिर्फ भगवान या मूर्ति पूजा के बारे में नहीं चल रहा है। ये बात चल रही है पूरी की पूरी एक डिसाइडिंग के ऊपर। हम जो डिसाइड करते हैं वो अपनी बिलीफ है, उसके ऊपर हमें कितना भरोसा है नहीं है वो टॉपिक उठता ही नहीं है। हम अगर मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो हम क्यों किसी से डिस्कशन करें कि मूर्ति पूजा ही सही है? हम क्यों डिस्कशन करें कि आप मूर्ति पूजा करो? हम क्यों डिस्कशन करें कि आपको मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्योंकि ये सब इनबिल्ट सिस्टम है। आपने देखा होगा कि आप जिस चीज़ के ऊपर भी आपको विश्वास है, आपकी जो बिलीफ है, वो आपको कोई कहने नहीं आया होगा। आपने अपने आप कोई एक रिक्वायरमेंट या तो कोई एक माहौल बना होगा, उस माहौल से आप अट्रैक्ट होके उस चीज़ के बारे में आप बिलीव करने लगते हो। सपोज करो कि आप मानते हो कि मूर्ति पूजा सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो वो आपने कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर देखा होगा या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, उसके ऊपर आपने डिसाइड कर लिया। तो इसका मतलब ये कभी भी साबित नहीं होता है कि मूर्ति पूजा है या नहीं है। इसके बारे में अगर मैं प्रैक्टिकल बताना चाहूँ तो प्लूटो के बारे में। प्लूटो एक ग्रह है, आप सब लोग जानते हो। अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने वो प्लूटो ग्रह को ग्रह ना मानते हुए कुछ और मानने का डिसाइड किया, और उस हिसाब से उन लोगों ने डिफाइन करना भी चालू कर दिया। इतना ही नहीं, डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक है, तो क्या उससे प्लूटो के ऊपर कोई असर गिरा? ठीक है, क्योंकि प्लूटो यहाँ से कितना दूर है, उसने उस बात को नोटिस भी नहीं किया होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमारे मानने न मानने से वो हमारा व्यक्तिगत स्वरूप है। हमें मानना नहीं मानना वो हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। हमें मानना न मानना वो हमारा एक अलग ही, हमारी पर्सनालिटी या तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम ना तो किसी को फोर्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आज ये जो मैं आपको बताने का एक प्रयत्न किया वो आप समझे होंगे। बहुत लॉजिकली बताने का प्रयत्न किया है, क्योंकि देखिए जो मूर्ति पूजा करते हैं वो यूँ नहीं करते हैं। वो हो सकता है कि उसका साथ इतना उसका तालमेल हो कि उससे ही उसको सब कुछ प्राप्त हुआ हो, या उसका खुद का जो अस्तित्व हो वो उसका उससे ही हो, तो हम उसकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। क्यों हम किसी को नहीं मानते? क्यों हम किसी को बहुत मानते हैं? क्यों हम किसी को बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा मानते हैं? तो ये जो मानने ना मानने वाली बात है, चाहे पत्थर की हो, मूर्ति की हो, इंसान की हो, या कोई भी पदार्थ की हो, उसके बारे में मानना ना मानना एक व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत अनुभव है। और उसके ऊपर हम इतना कह सकते हैं कि भाई हाँ, अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके ऊपर हमें दलील नहीं देना है कि आप सही हो कि गलत हो। उसने अपना विचार रखा, हम अपना विचार रखें, तब तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है। उससे आगे इसमें जाने का कोई लॉजिक, कोई तात्पर्य मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, बस तो अपने अपनी श्रद्धा की बात है। आपको जिस भी चीज़ के ऊपर श्रद्धा हो, मानव के ऊपर, पशु के ऊपर, पक्षी के ऊपर, भगवान के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पर्वत के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, समुद्र के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी, जिसके ऊपर भी आपको श्रद्धा हो। पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर एक चीज़ श्रद्धा से ही चल रही है। और पृथ्वी के ऊपर कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको विश्वास ना हो। कोई न कोई चीज़ के ऊपर उसको श्रद्धा है, कोई न कोई चीज़ के ऊपर उसको विश्वास है। और ये अगर मैं बोलूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो जीवन का दूसरा स्वरूप ही श्रद्धा और विश्वास है। तो आशा करता हूँ कि आज का एक गहन विषय भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।